तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का एक पेपर है। उसको शुरू कर रहे हैं। उसको शुरू करने से पहले हम बेसिक सर्किट के बारे में कुछ बात करेंगे कि बेसिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हैं जैसे कि रेजिस्टेंस हुआ, बैटरी हुआ, एमीटर हुआ, वोल्टमीटर हुआ, इनका जो इंटरकनेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को उसको एनालाइज करने के लिए हमें उसके कंपोनेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आज हम उसी के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम कह सकते हैं एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट होते हैं जैसे कि आपका जो एनर्जी स्टोर करते हैं और बाद में जो खुद जनरेट नहीं करते हैं वो नहीं। एक्टिव होते हैं जो खुद जनरेट करते हैं, जैसे कि आपकी बैटरी। लेकिन आपका कैपेसिटर हुआ वो पैसिव एलिमेंट है। तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट में होता है एनर्जी जनरेशन की बेसिस पे कह सकते हैं हम उसको। तो हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स है, सर्किट एलिमेंट्स के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात की जाए तो हमारे पास होता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस है कि जो धारा का विरोध करता है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका विरोध करने की जो आपकी टेंडेंसी होती है, हम उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी धातु में, किसी भी पदार्थ या सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है वो धारा का विरोध करने का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। और इसकी जो यूनिट है उसको हम कहते हैं ओम्स। इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ये रेजिस्टेंस सिर्फ उसके मटेरियल के पदार्थ के अलावा उसकी डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। तो आर का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का वो होता है रो एल अपॉन ए। यहाँ पर ए क्या है? एक क्रॉस सेक्शन वायर, जो आपकी जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या कहलाता है? ए। लेंथ जो है वो एल है। और रो जो है वो आपकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। आप कौन सा, किस पदार्थ का बना हुआ, धातु का बना हुआ तार यूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। इसको सर्किट में इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ नहीं होगा, आपको पता होगा, इनकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। यूनिट से आप पहचान सकते हैं कि अच्छा ये रेजिस्टेंस, जहाँ आपको इस तरह दिखे रेजिस्टेंस है, जहाँ ये सर्किट का सिंबल दिख रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस की बात हो रही है। अब अगर इसी में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की बात की जाती है, अगर आपका रेजिस्टेंस 0 होता है तो हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि धारा उसमें से प्रवाहित ही नहीं होगी, तो आपका ओपन सर्किट हो गया, यानी कि वो सर्किट कनेक्टेड ही नहीं है। और शॉर्ट सर्किट, वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, धारा बहुत ईजिली प्रवाह होगी। एक फिनोमेना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल है और इसकी यूनिट भी इसकी रेसिप्रोकल ही बनाई गई है MHO। और यहाँ जो ओमेगा है, ओमेगा को उल्टा कर दिया गया है। तो G इक्वल टू 1/R। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं पावर। एक कंडक्टेंस की तरह पावर। पावर क्या होता है? हमारा एनर्जी जो है, जो एब्जॉर्ब की जा रही है उसको हम, यानी कि एनर्जी रेट, फ्लो ऑफ एनर्जी रेट पावर कहलाता है। इसको हम VI, यहाँ पर हम इन देखिए ओम्स लॉ है, V इक्वल टू I R। R I और V में एक रिलेशन आ गया, G और R में रिलेशन है, तो R और V I में रिलेशन है, तो हम G V I R और P इन सब में अपने आप ही रिलेशन निकाल सकते हैं। और ये आपको निकाल कर इन फॉर्मूलोज को याद भी करना है। अगला हमारा कंपोनेंट है कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, 2 पैरेलल प्लेट, ठीक है, इसको और ये कनेक्शंस, इसको कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको हम C से डिनोट किया जाता है, C से लिखा जाता है, जैसे वहाँ पर R से डिनोट किया जाता है। इसकी जो यूनिट है वो फेरेड होती है, फेरेड F। इसमें भी क्या होता है, चार्ज जो आपका है, कितना इस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है कैपेसिटर की प्लेट पे, वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच का विभवांतर, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस कितना है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटा दें तो हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हम C है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ये भी फिजिकल डायमेंशन, ये जो कैपेसिटर की फिजिकल डायमेंशन है उन पर
डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका ये जो दिया हुआ है फॉर्मूला, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। यहाँ पर ए क्या है, सरफेस एरिया है। अगर ये पैरेलल प्लेट है, ये एरिया जो है ये सरफेस एरिया ए है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है। इन दोनों पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन आपकी परमिटिविटी होती है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर। एनर्जी स्टोर, एक यहाँ पर क्या जा रहा है, चार्ज दिया जा रहा है, तो यानी कि वर्क डन हो रहा है। तो जो चार्ज दिया जा रहा है उसकी वजह से एनर्जी इसमें कैपेसिटर में कितनी स्टोर्ड होगी, वो होगी ½CV²। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसको क्यूब में भी निकाल सकते हैं। इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट हेनरी होती है और सर्किट में इसका सिंबल ये स्प्रिंग के जैसा आता है। कई बार बच्चे इसको और रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर देते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, क्लियर रखिए इसको। तो सर्किट में अगर आप स्प्रिंग जैसा ये दिखे, स्ट्रक्चर देखें, तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस जो है आपका फेरेड लॉ पे, फेरेड लॉज क्या थे कि अगर धारा का चेंज होता है या मैग्नेट चेंज होती है तो धारा बहने लगती है। किसी कुंडली से अगर आप तेज़ी से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दो तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है और वो जो विभव है यानी कि वोल्टेज जो है वो प्रवाहित धारा के विरोध करता है, उस धारा का विरोध करता है, जिसके कारण वो खुद उत्पन्न होता है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू DI/, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस, जो वोल्टेज जो है आपका धारा, परिवर्तित धारा के मान के बराबर होता है। देखिए वहाँ पर रेजिस्टेंस में क्या था, वो धारा का विरोध कर रहा था। ये किस चीज़ का विरोध कर रहा है, धारा के परिवर्तन का। अगर धारा कांस्टेंट है तो इंडक्टेंस आपका 0 हो सकता है, लेकिन अगर धारा चेंज हो रही है तो वहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या कह रहे हैं, L लिख रहे हैं। और L भी आपका फिजिकल डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। ये सोलेनोइड के लिए, सोलेनोइड आपको पता है ऐसे एक स्प्रिंग का बना हुआ होता है, इसको कहते हैं। यहाँ पर L जो है ये इसकी लेंथ है, A इस क्रॉस सेक्शन है इसका, और N जो है वो नंबर ऑफ, ये जो फेरे हैं, तार के जो फेरे हैं उसको N कह रहे हैं। और म्यू आपका परमेबिलिटी है, मैग्नेटिक। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ाने पड़ेंगे, अभी किरचॉफ्स लॉ के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इनकी, अगर किसी सर्किट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके 1-2 एग्जाम्पल करके देखेंगे यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस करके। फिर हम लोग बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम की। तब तक इन सब चीज़ों को आप लोग क्लियर कीजिए और इनसे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल जितने हो सकते हैं वो आप करके देखिए।